परमात्मा ने स्वयं ने किसी काम के लिए भेजा है। शायद परमात्मा ने ही किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे बदर के देखे किताब गाओ। इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर खट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ में चल पड़ूंगा। वही संत हैं जिन्होंने 237 साल पहले मोदी राज के आने की भविष्यवाणी। दर्शकों, पहले बात करते हैं महान हस्ती के बारे में जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। और दूसरी बड़ी महान हस्ती की बात करते हैं जिनका नाम है संत रामपाल दास महाराज, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, परमात्मा पत्ते खोलता नहीं है, वो मुझसे करवाता रहता है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से साल 2024 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं जो भी कार्य करता हूं, जिस प्रकार के कार्य मैं कर रहा हूं, ये परमात्मा मुझसे करवा रहा है, अर्थात ये कार्य मैं स्वयं नहीं कर रहा। दर्शकों, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा है, अर्थात इसकी शुरुआत कहां से हुई है? आखिर नरेंद्र मोदी जी के मन में इस प्रकार का विचार कैसे आया कि उनको परमात्मा ने भेजा है? 12 अप्रैल साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बेणेश्वर धाम मंदिर में विजिट किया और विजिट के दौरान इन्होंने माऊजी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी को देखा तो कुछ इस विशेष प्रकार की पंक्ति इनको देखने में मिली। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि गुजरात नो डंको बागे महाराज, दिल्ली मां दीवो लागे महाराज। अर्थात इसका कुछ इस प्रकार से अनुवाद किया भारत के प्रधानमंत्री ने, गुजरात नो डंको वागे महाराज, दिल्ली मां दीवो लागे महाराज। इन्होंने गुजरात को और दिल्ली को जोड़ दिया है महावरी जी महाराज ने। अद्भुत बात है जी। बात करते हैं गाइडलाइंस की कि नास्तिकमस ने भारत के ऊपर जिस प्रकार की भविष्यवाणी की थी उस महान व्यक्ति के लिए, और उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि उस महान व्यक्ति के प्रभाव से विश्व में एक झंडा होगा, विश्व में एक संविधान होगा और वह व्यक्ति मानव इतिहास का महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। और शुरुआत में लोग उसका विरोध करेंगे और उसके प्रभाव से राम राज्य फिर लौटेगा और तीसरा विश्व युद्ध भी टलेगा। तो दर्शकों, हम बात करते हैं पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में। झंडे की जिक्र की बात करें तो इन्होंने 370 आर्टिकल को रिप्लेस किया और कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा लहराया गया। और करते हैं राम राज्य की। सालों से चल रहे राम मंदिर नामक विवाद को इन्होंने जड़ से खत्म कर वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया और फिर से राम राज्य की स्थापना की। और तीसरी बड़ी बात यह थी कि उस महान व्यक्ति के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से यूक्रेन का युद्ध इन्होंने कुछ घंटों के लिए रुकवा दिया, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। और तो इससे ये इंडिकेट होता है कि फ्यूचर में इनके प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं होगा। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल लीडर के बारे में जिसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, जिस प्रकार से नास्तिकमस ने भारत को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की थी, अब तुलना करते हैं संत रामपाल जी महाराज की। और संत रामपाल जी महाराज स्वयं बताएंगे कि जो जिस प्रकार के ये 4 बिंदु थे, राम राज्य, झंडा, नया संविधान और मानवता का पुनरुत्थान। त्रिदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर आपने उसको पढ़ा भी होगा। ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। अब नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में तो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे बदर के देखे
कीता होगा वो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, वो बोला हमारे गांव में एक भैंसा घनांडी पाक रहा था और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ कर आ गया। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दोने कपड़े लेते और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा है और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिखा है। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर। जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, तो इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे से एकदम बाहर खड़ा होगा और जोटा न्यू देखा और उसके मुंह पर मारा पानी, फर सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट को सुती स्पीड थे और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा ते पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा तो और गांव के लोग ने पूछे नो देखे कि भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, अरे यू इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहाँ जा